Still we put out an opinion poll. सर आपका नाम? तो आप लोग ये जो घोड़ा गाड़ी क्यों लेकर आए हैं? इसलिए कि आप जानते हैं पूरे देश में कि तेल की महंगाई इतनी है, 100 के पार हो गया डीजल पेट्रोल, इसलिए हम लोग घोड़ा गाड़ी से आए हैं। परिवारवाद का बात करते हैं तो बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सारे लड़के लड़ रहे हैं। समाजवादी का एक भी बता दीजिए जो परिवार से लड़ा हो। अखिलेश जी एक बेर सिलेंडर से वैसे लेके जी लिए वैसे भविष्य जाग जाई अपन। हाँ कुछ नहीं सिलेंडर नहीं जी, जब जंगल में रह जाते मरिया खाते रही तो सुविधा बढ़िया बा। राजनीति में हम लोग आपस में विवाद करना तो अच्छी बात नहीं है। वो लोग तो कल सरकार बना लेंगे, हम लोगों का अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरा मित्र ही मेरे काम आएगा। ये सरकार ने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया? ये सरकार जो है काम तो अच्छा किया है, मगर ये जो कि महंगाई भी हो चुका है और फिर सभी चीज तो अच्छा किया है। रोड भी बनवा दिया है, बिजली भी दे रहा है। हाँ। और राशन राशन भी दे रहा है। हाँ। और बुरा क्या किया? बुरा कुछ भी नहीं किया है। हाँ। फिर भी आपको बदलना है। हाँ। अच्छा, इस चुनाव में क्या क्या बड़े मुद्दे हैं आपके हिसाब से? मुद्दे तो बहुत हैं। बड़े बड़े अगर आप दो गिनाएं कि ये दो चीजों पे वोट पड़ना चाहिए, इन दो चीजों को सोच के लोगों ने वोट करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार की बदइंतजामियां बड़े मुद्दे हैं जो कोरोना काल में नहीं हो पाई। यहाँ जनता जुड़त रहा, देवता बाटिन माता जी बाटिन जागता, सब दुनिया देश का मने आवता ना, पूजा करता रहना। अब खिचड़ी मेला लगा था, यहाँ का मेला बंद हो गया, यहाँ कोरोना आवा था, अब वहाँ जनता जुटा तो कोरोना नहीं आवा था। तो यहाँ पर जो जनसभा है वो तो अखिलेश जी की है, तो अखिलेश जी को ये घोड़ा गाड़ी दिखाएंगे आप लोग? देखिए, अखिलेश जी को घोड़ा गाड़ी दिखाने के लिए हम लोग नहीं आए, हम ये बताने आए कि पूरे देश में तेल की महंगाई से जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, इतना त्रस्त है जमाना। इसलिए हम घोड़ा गाड़ी लेके आए हैं कि लोग जाने कि तेल की महंगाई कितनी है। ये मोदी सरकार ने किसानों को, जो किसान एमएसपी की बात करते हैं, उनको थार गाड़ी से रोकवाते हैं। 700 किसान बॉर्डर पे शहीद हो गए, मैं भी बॉर्डर पे गया था। वो किसानों की बात नहीं सुनते, नौजवानों की बात नहीं सुनते, महिलाओं की बात नहीं सुनते। इसलिए जनता को बताने आए हैं कि महंगाई की मार से जनता परेशान। जो भी जनता को उम्मीद थी एक भी काम पूरा नहीं हुआ है और इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और हमेशा रोड की ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, कोई वैकेंसियाँ नहीं निकली। वैकेंसियाँ निकलती हैं साजिश के तहत कोर्ट में भेजने का काम किए। हमारा भाई एक भर्ती नहीं मिल रहा है। कहाँ पे क्या किया? नौसर से हम यहाँ पाए हैं। हमारा घर 900 बड़ा हुआ यादव टोला है। हाँ, भर्ती तक नहीं आई है, बताइए। भाई आपके क्या किए हैं? हाँ, एनसीसी कैले बाटे, इंटर पास बाटे। हाँ, इंटर पास है। हाँ, नौकरी नहीं है अभी तक नहीं मिली, अभी तक भर्ती देख रहे हैं। तो फॉर्म वॉर्म भरे थे? सब कुछ हो गया, 3 दिन लॉकडाउन में निकला भैया, कुछ नहीं हुआ है मोदी राज में। मेरा मुद्दा है कि जो आज के प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी की सरकार है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। जिस तरीके से हम लोग अभी युवा हैं, हम लोग पढ़ लिख के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आई है। और जो भी एग्जाम अपने कार्यकाल में कराए हैं पूरा एकदम लीक हुआ है पेपर, और सभी जितने भी वैकेंसी आए हैं एक तो वैकेंसी नहीं लाए और लाए तो सभी कोर्ट में है। नौजवान जितने हैं सब बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल और खाने वाली सामान जो भी है सारी चीज़ महंगे हैं। और कंपनियां सरकारी जो है वो बिक रही हैं अडानी अंबानी के हाथ में, बस यही है। अच्छा, पिछले सबका 5 मुद्दा। सालों में जो सरकार थी उसने आपके लिए क्या फायदे पहुंचाए? कुछ भी नहीं। युवा इतने सारे युवा हैं, पूछ लीजिए किसी घूम रहे हैं, पूछ लीजिए जितना युवा रोजगार बेरोजगार हैं सब पूछ लीजिए, इतने रोजगार मिला है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अपने गांव का हूँ ना, अपने गांव में 5 साल में एक भी लड़का कोई है रोजगार नहीं पाया है, हुआ नहीं, किसी का हुआ ही नहीं है बेरोजगार। अच्छा, तो आप लोग क्या करते हो वैसे? अभी सपोर्टर से पूछिए, अभी ऐसी गाड़ा माटी करते हैं। जब रोजगार ही नहीं तो क्या करेंगे? लड़का मेरा इलेक्ट्रिक से पलट गया लखनऊ से,
आज 5 साल हो गया। और बच्चों को पढ़ाया, जो भी पेपर 2 हुआ है सारा पेपर लीक हो गया है। आज लड़का पॉलिटेक्निक करके बताइए वो क्या करेगा, 11 मंडी काम करेगा वो। 3 साल पढ़ा क्या किया हम उसको। परेशानी यही है कि मान ली जनता सब खैले पियले परेशान है, कमाई नहीं हो रहा है। कोरोना जब से चला तब से कमाई नहीं हो रहा है। कोरोना में आदमी आए हैं तभी परेशान है। हाँ, यही सब में परेशान है, काम नहीं चल रहा, कोई कमाई नहीं कर रहे हैं, यही परेशानी है। सरकार ने जो योजनाएं शुरू करी यहाँ पे जैसे राशन का, तो वो उससे आपको लाभ मिला है? लाभ मिला है, लाभ नहीं मिला तो जानते कैसे जीते हैं। ठीक है ना, लाभ मिलल तब ना। हाँ, खाना दिन खैले बिना मरत रहना वो चीज सही हो गई ना। हाँ, जे भूखन मुती रोडे पर रहता तेहू पौलस। सही बात है। तो कोरोना उहन लगैले रहना है तब न जनता न मर गई। हाँ, हर देश प्रदेश जाके सबके लिए दिक्कत हो गए। टाइम लेके नहीं पढ़ हो जाता हमें, 2-2 साल भर स्कूल नहीं चलता। हाँ, हम तो कुछ नहीं लाभ उठौले हैं, हम कुछ नहीं जानते ही। जैसे दुनिया का राशन देना वैसा सब हमन के वैसे मिलता रहा राशन, वैसे मिला। अरे ललका वालन के 3 किलो चीनी मिला था और उजर वालन के कुछ नहीं मिलता, बस चावल गेहूँ। सरकार के एक बराबर करना चाहिए ना। सपा की सरकार बन रही है, तमाम बेरोजगार हुए हैं नौजवान। ठीक है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस रसोई के दाम बढ़े हैं। आप प्रिंसिपल हैं, ये बताइए वहाँ पर छात्रों के लिए क्या दिक्कत? मैं प्राइवेट स्कूल का विद्यालय। हाँ, तो वहाँ पे छात्रों के लिए क्या दिक्कत है? ये छात्रों की ये दिक्कत है कि 2-2 महीने से लॉकडाउन के तहत सारे गार्जियन परेशान हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज के अध्यापक हैं लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा होंगे, वो उनकी रोजी रोटी चली गई, 5,000 से 6,000 पाते हैं, वो सभी लोग परेशान हैं। ठीक है ना, और क्या पूछना चाहते हैं? ये बताइए कि सरकार की तो राशन की, हाँ, दूसरा गैस वाली योजना। हाँ, गैस मिला है? गैस 1030 रुपया हो जाता सिलेंडर में। जनता तो सही साला देला तो सही जी जेबू अपन कमाई न रहे तो गैस मिला। हाँ, सिलेंडर में मिला। हाँ, के दिन चला था 10 छिपलगुआर रह के टाइम चली। हाँ, अपन मोदी सरकार सब सुविधा में दे ले जाती है। कौन लाभ उठैले बाटू तो के मालूम बस सही बा। हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। घर भी नहीं मिला? नहीं, हम लोग। आपको घर मिला है? हाँ, सब कुछ मिला है भैया। हाँ, सब मिला है। उनके वजह से लैट्रिन मिल गया, लैट्रिन मिल गया। हाँ, मान ली गैस मिल गई। हाँ, बिजली मिल गई, राशन मिल गई। हाँ, आपको कुछ नहीं मिला? हमन के मिलल बा, कनेक्शन करेले राली बहुत पैसा भरले बाटी लाइन के। हमन कौन लाभ उठावल जा? फ्री में पौले रहे नहीं, कुछ नहीं, घर भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अनाज मिला। हम तो फ्री में। हाँ, बस। हाँ, एक महीना में 2 बार राशन मिलाता हुआ है। 5-5 किलो लेकिन के 25 किलो 5 मिला है, तो 25 किलो राशन मिला बस। वो मिलल है, वह तो लेके 5 में 10 में रहना है, सब भुला गई ना, एको ना याद बा। कुछ न मिला, लेकिन के भविष्य के लिए तो सही रहत, स्कूल चालू रहत, अच्छा से लेके पढ़ते लिखते आदमी देश प्रदेश पढ़ते कमाते धमाते। हाँ, एक बेर सिलेंडर से वैसे लेके जी ली है, वैसे भविष्य जाग जाई अपन। हाँ, कुछ नहीं सिलेंडर नहीं जी, जब जंगला में रह जाते मरिया खाद डाली सुविधा बढ़िया बा। महंगाई मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे तेल है, चावल है, ये सब बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। ये गरीब आदमी जो अपने पॉवर्टी लाइन से जो नीचे है उसके लिए महंगाई मुद्दा सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद बेरोजगारी आती है। आज लाखों करोड़ों की संख्या में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटर होकर के बच्चे सड़क पर इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार कहीं दिख नहीं रहा है। और ये रोजगार केवल कागजों में दिखाई दे रहा है। सर मान लो सर जी, वो आई थिंक अखिलेश आ गए। आज किसान परेशान है, न तो उनकी बिजली की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न रोड की व्यवस्था। इनके छुट्टा पशु जो बहुत बड़ा मेन मुद्दा है कि वो इनके लगाम में नहीं है। ये जहाँ भी है नुकसान कर रहे हैं किसानों का। ये सांड वाले बाबा जब से आए हैं उत्तर प्रदेश में सारी खेतें सांड चर जा रहे हैं। एक भी कोई भी आदमी बता दे कि हमारा खेत सांड नहीं चरा है। और तो और रोड पे आप जाएंगे तो जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सांडों से, लोग ट्रामा सेंटर में भर्ती हो जा रहे हैं। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार
कहती है हम गर्मी उतार देंगे, ये गर्मी क्या उतारेंगे, यहाँ की जनता उनकी भाप निकाल रही है। पहला मुद्दा तो हम किसानों का है आवारा पशु, जो रात भर रखवाली होती है। जो ये लोग 2019 के चुनाव में टी-शर्ट बंटवाए थे और नौजवान युवाओं को बहकाए थे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो वो चौकीदारी हम लोगों को रात भर खेत में जाकर करनी पड़ती है। तो इस चौकीदारी से भैया फुर्सत चाहिए। हमारे कहने का एक मतलब और है, और ये जो हमारे दो जो बिल पास हुआ है, अभी पूरा पास भी नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कोई भी सरकार हो इसको पास कर दे तो अच्छा रहेगा, और हमको ये लगता है योगी सरकार ही इसको कर सकती है और मोदी सरकार ही इसको कर सकती है। जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो विकास और अच्छा से होगा, महंगाई दर भी कम हो सकती है। जनसंख्या बढ़ने से जो है महंगाई बढ़ रही है और विकास कम होता जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ योगी जो अपने प्रचार में भी बहुत बोल रहे हैं, बीजेपी भी बहुत बोल रही है अपने प्रचार में कि हमने यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक कर दी है। जितना पहले गुंडागर्दी थी अब नहीं होती। हमने सारा जो माफिया है वो ख़त्म करा है। औरतों के लिए हमने आसान कर दिया है, बाहर निकलना सेफ फील होता है। तो उस पर कहाँ ख़त्म हो गई है? हाँ, सिर्फ 2 आदमी पे बुलडोजर या आम जनता पे निरी जिला पंचायत में बुलडोजर चलवाने का इन्होंने काम किया। ब्रजेश सिंह का क्या हुआ? वो जो मिश्रा थे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई इन्होंने किया? बढ़िया होता तो गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या नहीं हुई होती। व्यापारी बहुत पीड़ित है। कानून व्यवस्था पे बात करते हैं लेकिन कानून व्यवस्था धरातल पे कहीं दिखता नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर ये लोग वोट करें हम इनको, समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। और तो उस पर आप क्या? ऑर्डर आप बैक में जाएंगे। दशा होगी जो इनकी दशा होने वाली, अगर ऐसा करेंगे तो इनकी भी वही दशा होगी, जनता वही करेगी। हमेशा लाइन ऑर्डर मेंटेन रहा है, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ है समाजवादी की सरकार में, और इस तरह का कहीं नहीं होगा। खुद आदमी देख चुका है किस तरह से इनके राज में। तो अब बता तो दिए कि सिर्फ जनता पर जो वोट पा के जीता उसके घर पे बुलडोजर इन्होंने चलवाया, उसके ऊपर अंकुश लगवाया, खड़े खड़े बीडीसी को इन्होंने अपहरण किया। आज भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, या लोग देखे, जनता जीत के गए जिला पंचायत सदस्य, अपहरण हो गया, लूट खसोट कराए हर जगह। परसेंटेज आप और निकाल लीजिए, प्रत्याशी कितना जिला पंचायत जीता। गलत कर रहे हैं। आपके गोरखपुर में ही मनीष गुप्ता की हत्या हुई, अभी कचहरी में गोली मार करके हत्या हुई, ठीक है ना। तो इनके शासनकाल में स्वयं जो है अपराध चरम सीमा पर है, केवल उनको बदनाम करने की एक साजिश है। अच्छा, हम लोग ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा कि आपको बोला जाता है कि गुंडा राज आएगा अगर समाजवादी पार्टी वापस आती है। योगी ने जो आपने कहा वही बोला मैंने, क्योंकि योगी भी यही बोलते हैं अपने बारे में। उन्होंने कहा नहीं, योगी के टाइम भी इनकाउंटर हुआ है, मनीष गुप्ता उनका मर्डर हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो किसी राज्य आए तो ये तो होता रहता है। क्राइम तो कोई रोक नहीं पाएगा, जहाँ क्राइम होना हो तो होगा। सर कानून व्यवस्था फेल है सर। एक लोकतांत्रिक देश में अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था में किसी सरकारी दफ्तर में अगर सर कोई जाता है और अपने आप को असहज महसूस करता है, अब बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है, तो कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है सर। कानून व्यवस्था भ्रष्ट है। गुंडा राज जो चला रहे, बोले गुंडा राज है, गुंडा राज है। अखिलेश सरकार में सारे गुंडे ही थे, सारे आतंकवादी हैं। ये बताइए, सब लोगों से पूछ कर देखिए, 15 ब्लॉकों में निर्विरोध चुनाव हुआ है, निर्विरोध चुने गए हैं। क्यों? उनका पर्चा, लोगों को पर्चा दाखिल नहीं होने पाया, इसलिए। और जिला अध्यक्ष जो बने हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष फतेह बहादुर जी की पत्नी जो हैं, वो भी निर्विरोध चुनी गई हैं। क्यों? वहाँ भी पर्चा दाखिल नहीं होने पाया गुंडागर्दी की वजह से। हाँ, कानून व्यवस्था इतना ठीक किया है कि पीड़िता को जेल भेज दिया है। ये माफिया सुधार रहे हैं, तो सबसे पहले पूर्व गृह मंत्री चिन्मयानंद जी महाराज को उनके पास बुलडोजर चलवा में सबसे पहला केस तो ये। दूसरा केस है कुलदीप सेंगर के घर में आज तक बुलडोजर चला, जो कि उनके पत्नी को टिकट दे दिया इन लोगों ने, जो है उन्नाव में। हाथरस में जो हुआ है, यही सब है कानून का राज जो है। गोरखपुर में एक दलित बच्ची छात्रा के साथ तो बलात्कार हुआ, उसका गला दबाकर मार दिया गया, उसको जो है कम से कम उसको भी न्याय मिलना चाहिए। एक मौर्य समाज का लड़का है बढ़ागंज में, जो है उसको सो रहा था दुआरी पर अपने, और को पेट्रोल डाल करके सब चले गए, और वो एक ही वर्ग विशेष के लोग हैं। अब हम नाम तो नहीं लेंगे, क्योंकि भाई हर जात में, हर धर्म में एक आध अपराधी मिलते हैं।
मगर और सब में तो आप कार्रवाई करेंगे। मुसलमान है, अतीक अहमद है तो माफिया है, क्या ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है, क्या मुख्तार अंसारी माफिया है और भूषण सिंह माफिया नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जो कि मोहन भागवत जी जो आरएसएस संघ प्रमुख हैं, उनके अनुसार हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति निवास करता है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, ये सभी हिंदू हैं। यह माफियों का जो है अंत हो रहा है। माफिया लोग मतलब छोड़ करके यहाँ से निकल गए हैं और जो अन्य कांड हो रहा है बहुत कम हो रहा है। और मेरा कहने का मतलब है, योगी सरकार हो या अखिलेश सरकार हो, ये सब लोग सबको खुश तो नहीं कर पाएंगे, कोई न कोई नाराज तो रहेगा ही। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ, एडीआर की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये सामने आया है कि सबसे ज़्यादा जो अपराध के आरोप है वो समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवारों को टिकट दी गई उनके ऊपर है। तो अखिलेश जी के ऊपर ये आरोप तो है। आपके पास इसका रिकॉर्ड होगा, एडीआर का नहीं, सबसे कम अपराधी टिकट पाए हैं, बिल्कुल नहीं समाजवादी पार्टी में पाए हैं। बीजेपी की आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कि उसमें कितने अपराधी को टिकट दिया है, कितने अपराधी आज चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता के ऊपर जाके दबाव बना रहे हैं। हमारे में एक भी अपराधी इस तरह का नहीं है कि जो चुनाव लड़े। परिवारवाद का बात करते हैं तो बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सारे लड़के लड़ रहे हैं। समाजवादी का एक भी बता दीजिए जो परिवार से लड़ा हो। अखिलेश जी, अखिलेश तो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो लड़ेंगे ही। संग्राम यादव है आजमगढ़ नहीं तो वो बलराम जी के बेटे हैं। बलराम जी की आप हिस्ट्री जान रहे होंगे, आप पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ हो सकता हो, लेकिन बलराम जी आज से नहीं, वो 89 से फाउंडेटर मेंबर में से बलराम जी हैं और उन्होंने उनके लड़के हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे इतना झगड़ा नहीं है बीजेपी और एसपी समर्थक में? हमारे साथ भी मित्र लोग, कुछ लोग समाजवाद से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी चले आए हैं। अब राजनीति में हम लोग आपस में विवाद करना तो अच्छी बात नहीं है। वो लोग तो कल सरकार बना लेंगे, हम लोगों का अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरा मित्र ही मेरे काम आएगा। वो लोग नहीं आ पाएंगे, हमारे मित्र जो है वो काम आएंगे। ये बात बहुत अच्छी कही कि राजनीति में अपने निजी रिश्ते ना तोड़ें। एहसास दिला रहा है, ये जोश बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। तो हम लोग पिपराइच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अखिलेश की रैली देखने आए और यहाँ पे लोगों से बात करने आए कि कितना एक्साइटमेंट है। एसपी में लोग बहुत एक्साइटेड थे, जैसे उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, यू सॉ इमेजेस की कैसे भागते हुए अखिलेश की तरफ गए। इश्यूज़ यहाँ पे वही हैं मोस्टली जो वेस्टर्न यूपी में भी हमने एक आवारा पशु का इशू सुना, वही इशू हमने यहाँ भी दोबारा सुना। बीजेपी के सपोर्टर्स खुद दोबारा यही बात कर रहे हैं कि आवारा पशु की समस्या है, उसको ठीक होनी चाहिए, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होनी चाहिए। एसपी के जो सपोर्टर्स हैं उनका बिग जो पॉइंट है, रैलिंग पॉइंट, वही अनएम्प्लॉयमेंट है। और हम लोगों ने आज सारा दिन पिपराइच में हम गांव गए और यहाँ पे रैली भी देखने आए। हमारा एक ये भी मकसद था जानने का कि जो योगी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, राशन की या आवास योजना या गैस सिलेंडर, वो कितने लोगों तक पहुँची और कितने लोग उससे खुश हैं। और हमें ये पता चला कि एटलीस्ट यहाँ पे कि काफ़ी महिलाएं इससे काफ़ी खुश नज़र आई हैं। राशन खास करके सबको काफ़ी हद तक मिला है। कुछ कुछ लोग हमें मिले जिन्हें नहीं भी मिला है, जिनको बहुत नाराज़गी है, लेकिन ओवरऑल एटलीस्ट पिपराइच में हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी जो राशन की स्कीम है, घर पे राशन पहुँचाना और डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स भी जो है पैसे, उससे लोग काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहे हैं। हम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाकर असलियत इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि हमें हमारे सब्सक्राइबर्स का सहयोग है। हम विज्ञापनकर्ताओं पर निर्भर नहीं करते, इसलिए आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।